लाइफ को इतना कंफर्टेबल बना दिया है, एग्जाम का प्रेशर भी कम कर दिया है, इंटरनेट के एक क्लिक से सब कुछ पढ़ सकते हैं। ये बच्चे डिप्रेशन की बात क्यों कर रहे हैं? आज बहन ने हमें कहा कि मैंने इसको अपनी जिम्मेवारी उठाया है कि अगर किसी को भी बर्न है तो मैंने उसको सहयोग देना है, शक्ति देनी है और उसको वापस अपने पैरों पर खड़ा करना है। क्या हम आज ये जिम्मेवारी उठाने के लिए रेडी हैं कि भारत से डिप्रेस्ड और डिप्रेशन वर्ड खत्म हो जाए? भारत विश्व गुरु बनना है। मैं 1 मिनट रिक्वेस्ट करूं, स्क्रीन को मत देखो। ये भी एक आदत है जो आंतरिक शक्ति को घटाती है। स्क्रीन्स को देखना आंतरिक शक्ति को घटाता है, लेकिन वो हमारा संस्कार इतना बन गया है कि हम आमने सामने बैठकर भी स्क्रीन पर देखते हैं। उस कॉस्ट्यूम को पहनने वाली मैं शक्ति हूँ, जिसको स्पिरिचुअली हम आत्मा कहें, लाइट कहें, पावर कहें, कॉन्शियसनेस कहें, वर्ड कोई भी है, वो शक्ति है। हम ह्यूमन बीइंग हैं। हम 2 शब्दों का कॉम्बिनेशन है। ह्यूमन मतलब ह्यूमस, मिट्टी से बना शरीर, मिट्टी से बना मिट्टी में खत्म हो जाएगा। लेकिन बीइंग वो शक्ति, जितनी हमने आज अनुभव सुने वो इस मिट्टी के शरीर ह्यूमस के नहीं थे, वो अंदर बैठी हुई शक्ति के थे। भारत का परिवार का जो हमारा मॉडल है, क्या ये वो देश है जहां डिप्रेशन होना चाहिए और वो भी स्कूल के बच्चों को? इसका कारण क्या होगा? क्या लगता है इसका क्या कारण है? अब आप बोलिए। आज हम सब ने इधर से बोला, अब आप बोलिए। इसका कारण क्या हो सकता है? क्यों? क्या हो रहा है? इतनी मेहनत कर रहे हैं, लाइफ को इतना कंफर्टेबल बना दिया है, एग्जाम का प्रेशर भी कम कर दिया है, इंटरनेट के एक क्लिक से सब कुछ पढ़ सकते हैं। ये बच्चे डिप्रेशन की बात क्यों कर रहे हैं? और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक शब्द है जिसको वो यूज कर रहे हैं, वो उसको फील कर रहे हैं। कोविड के बाद एंजाइटी बढ़ गई है, एग्जाम के पहले दिन एंजाइटी होने लग रही है, एग्जाम देने का मन नहीं कर रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि आज भी अगर हम इकट्ठे जब मिले हैं, अगर हम इसका कारण नहीं सोचेंगे तो हम इसका निवारण नहीं करेंगे। और अगर हम इसका निवारण नहीं करेंगे तो डिप्रेस्ड और डिप्रेशन वाले बच्चे इस मंच पर आकर इस तरह के अनुभव हमारे साथ नहीं शेयर कर पाएंगे। तो उसको देखना हमारी जिम्मेवारी है। तो क्या लगता है क्या कारण है? हम टाइम नहीं दे पा रहे। अच्छा, एक कारण हमें लगता है, अभी ये नहीं पता कि ये राइट है कि नहीं, बट हमें लगता है कि हम टाइम नहीं दे पा रहे। और कोई कारण है? उनकी मन की ताकत कम है, लेकिन क्यों कम है? और अगर क्यों कम है पता चलेगा तो बढ़ाना भी हमारी जिम्मेवारी है ना। आज बहन ने हमें कहा कि मैंने इसको अपनी जिम्मेवारी उठाया है कि अगर किसी को भी बर्न है तो मैंने उसको सहयोग देना है, शक्ति देनी है और उसको वापस अपने पैरों पर खड़ा करना है। क्या हम आज ये जिम्मेवारी उठाने के लिए रेडी हैं कि भारत से डिप्रेस्ड और डिप्रेशन वर्ड खत्म हो जाए? भारत विश्व गुरु बनना है। भारत ने विश्व को दिखाना है कि आंतरिक शक्ति होती क्या है। लेकिन उसके लिए हमें सबको मिलकर कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? कारण क्या है? अकेलापन, राइट। तो ये 2 चीजों को देखना है और उंगली बच्चों पर मत रखना। मैं 1 मिनट रिक्वेस्ट करूं, स्क्रीन को मत देखो। ये भी एक आदत है जो आंतरिक शक्ति को घटाती है। स्क्रीन्स को देखना आंतरिक शक्ति को घटाता है, लेकिन वो हमारा संस्कार इतना बन गया है कि हम आमने सामने बैठकर भी स्क्रीन पर देखते हैं। तो पहली बात तो इस संस्कार को चेंज करते हैं। ये आंतरिक शक्ति को बहुत घटाता है। आत्मा और शरीर। बहन ने कहा मैं चेहरा नहीं हूं, एंड एक्चुअली हम शरीर भी नहीं है। चेहरा तो हम नहीं ही है, शरीर भी हम नहीं है। शरीर हमारा कॉस्ट्यूम है, इसको हमने पहना हुआ है। किसी ने साड़ी पहनी है, किसी ने सूट पहना है, किसी ने ड्रेस पहनी है, किसी ने ट्राउजर्स पहने हैं। वो सिर्फ एक कॉस्ट्यूम है, उस कॉस्ट्यूम को पहनने वाले हम हैं। इसी तरह ये शरीर भी एक कॉस्ट्यूम है। किसी का मेल कॉस्ट्यूम है तो किसी का फीमेल कॉस्ट्यूम है। इट्स जस्ट अ कॉस्ट्यूम, इट्स जस्ट अ ड्रेस। उस कॉस्ट्यूम को पहनने वाली मैं शक्ति हूं, जिसको स्पिरिचुअली हम आत्मा कहें, लाइट कहें, पावर कहें, कॉन्शियसनेस कहें,
वर्ड कोई भी है, वो शक्ति है। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है। ह्यूमन मतलब ह्यूमस, मिट्टी से बना शरीर, मिट्टी से बना मिट्टी में खत्म हो जाएगा। लेकिन बीइंग, वो शक्ति, जितनी हमने आज अनुभव सुने वो इस मिट्टी के शरीर ह्यूमस के नहीं थे, वो अंदर बैठी हुई शक्ति के थे। तू बोल से पहले वो सही सोच रहे थे, और क्योंकि उन्होंने वो सही सोचा, वो संकल्प शक्ति को बढ़ाया, तब उन्होंने जो किया उसमें वो सफलता को इतना हद तक लेकर आए कि वो आज आप सबके साथ उसको शेयर कर सकते हैं। तो वो है आंतरिक शक्ति। तो सबसे पहले जैसे बहन ने कहा मैं चेहरा नहीं हूं, आज से हम सबको भी ये कहना है मैं ये शरीर नहीं हूं। अपने आप को मैं फीमेल, मैं कम, मैं ये, या मुझे ज्यादा होना है, ना हमें मेल से कम होना है, ना हमें उनसे ज्यादा होना है, क्योंकि कॉस्ट्यूम के आधार से कोई कम और ज्यादा नहीं होता है। मैं भी आत्मा हूं, वो भी आत्मा है, आप भी आत्मा है, आप भी आत्मा है। वी आर ऑल इक्वल। वी डू नॉट हैव टू गो इनटू दिस सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी, दोनों ही रॉन्ग है, दोनों ईगो है। लेकिन जब हम सिर्फ अपने आप को एक रोल, पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं तो उसमें हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हर एक यहाँ जो बैठा है वो बहुत मेहनत करता है, और इतना मेहनत करता है तो जैसे बहन ने कहा टाइम की कमी महसूस होती है कि हम सब कुछ मैनेज नहीं कर पाते, सब कुछ बैलेंस नहीं कर पाते। अगर हमें ज्यादा मेहनत करनी है तो ज्यादा मेहनत करने वाली जो शक्ति है, ये मैं, शरीर नहीं, शरीर को तो खिला पिला के सुला के रेस्ट करके अगले दिन ठीक कर लेते हैं, लेकिन ये जो ज्यादा काम करने वाली शक्ति है मैं आत्मा, इसकी भी शक्ति तो बढ़ानी पड़ेगी ना। बढ़ानी होगी या नहीं बढ़ानी होगी? यस। आप में से किस किस को स्ट्रेस होता है? प्यार से हाथ उठा लो। अच्छा, किस किस को गुस्सा भी आ जाता है कभी कभी? अच्छा अच्छा। और जब हम ज्यादा काम कर लेते तो हम ज्यादा थक जाते तो हम थोड़ा ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, और फिर हम इरिटेट होके कहते हैं मैं क्या करूं, मुझे इतना काम करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो गुस्सा तो आएगा ही, इरिटेशन तो होगा ही। अब आज एक पक्का करते हैं, मुझे अचीवर बनना है, मुझे सफलता लानी है, लेकिन सिर्फ उसमें नहीं जो हम करते हैं, लेकिन उसमें भी जो हम हैं, ये जो हम हैं। क्योंकि हमारा जो संसार है ना, वो अचीवमेंट से नहीं बनता है, ये एक लॉ है, स्पिरिचुअल लॉ है, भारत की संस्कृति में हजारों सालों से है। संस्कार से संसार बनता है।